है तो क्या लोगों की बात करेगा? है आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। भाइयों बहनों मित्रों, पूरे विश्व में घूम लिया। अरे आप लोग दलाली में इतना मशगूल हो गए, शर्म नहीं आती? सरकार के लोग, देश की जनता तो परेशान है इस भस्मासुर से। आधुनिक उनको ये समझना चाहिए कि हिंदू धर्म की रक्षा किसने की? हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले यही लोग हैं। हिंदुत्व की रक्षा अगर गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार की कुर्बानी, अपनी कुर्बानी नहीं दी होती तो आज शायद हम हिंदू जिंदा नहीं होते। दूसरी बात, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब 121 लोगों को फांसी की सजा दी गई, उसमें 93 सिख समुदाय के लोग थे। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब 2600 लोगों को उम्रकैद की सजा दी गई, उसमें 2100 लोग सिख समुदाय के थे। जब हिंदू धर्म में छुआछूत, भेदभाव, पाखंड चरम पर था तो गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर शुरू किया, जहां अमीरी गरीबी, छुआछूत, भय, भेदभाव सारे खत्म कर हम किसी से नहीं पूछा जाता है कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस भाषा और प्रांत के हैं। तो ऐसे लोग, जो लोग जब देश में अपने ही सरकार में बैठे हुए लोग, जब विदेशी शक्तियों के हाथ में बैठकर देश को गुलाम बनाने की ओर, अंबानी अडानी की दलाली कर देश को गुलाम बनाने की साजिश में रच रहा, तब फिर ये कौम जिनको अपने घर में आराम करना था, अपने बच्चों के साथ सोना था, आज सड़कों पर खुली आसमान के नीचे। देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब ये सावरकर कौन था जो अंग्रेजों की दलाली कर रहा था? 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में सावरकर एक ऐसा था जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था। गोरे अंग्रेजों की कोई जीजा और फूफा तो लगता नहीं है जो 60 रुपया महीना दे रहा था। ये सवाल उठता है। जब, अब सुनिए, अब उसके बाद बताता हूँ, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाया। वहाँ धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। बात नहीं समझे तो सांप का बच्चा सांप ही होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा और हाथी का बच्चा हाथी ही होगा। तो जाहिर सी बात है, जिसके डीएनए में सावरकर का खून है, जिसके डीएनए में नाथूराम गोडसे का खून है, वो इसी तरीके की बात करेंगे। कुत्ता भी रोटी खाता है पत्रकार महोदय, तो अपने मालिक का वफादार होता है, मालिक को देख के पूंछ हिलाता है। ये भाजपा आरएसएस के नेता तो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं, जो खाते हैं देश के नेता था किसान भाई के, गीत गा रहे हैं दूसरे जगह की। एक बात बताइए, जिन कौम की कुर्बानी धर्म बचाने से लेके मानवता में छुआछूत खत्म करने की, देश की आज़ादी की लड़ाई में, देश को बचाने की लड़ाई में, आज भी सिख रेजिमेंट को बॉर्डर पर भेज कि आप लोग कहाँ लैट्रिन बाथरूम जा रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं। अंकल थोथुरी कर रहा है, होता थेथर है, थूथुर महाथूथुर, ये लोग महाथूथुर है। नए संसद भवन का भी आज शिलान्यास हुआ है, कैसे देख रहे हैं? अभी संसद भवन का जरूरी था, शिलान्यास करना जरूरी था कि देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाई की बात को सुनना था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, राजा से बड़ा होता है। राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। तो प्रधानमंत्री आ क्यों नहीं रहा है? शर्म आ रहा है? तो सवाल पूछा। अमित शाह जी से बातचीत हुई, सरकार तमाम लोगों से बातचीत हुई, सरकार तब साफ कर चुकी है जितना हम पीछे हटने थे हट चुके हैं। अब इसके बाद सरकार जो है कानून वापस तो लेगी नहीं। तारीपार कौन होता है बताइए हमको? तारीपार कौन होता है? जो समाज में रहने लायक नहीं होता है। जब देश का प्रधानमंत्री माने गृह मंत्री तारीपार है तो उससे क्या उम्मीद कीजिएगा? खुद समाज में रहने लायक नहीं है, उसको समाज से क्या मालूम होगा? महर्षि वशिष्ठ ने कहा था, निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। जब प्रधानमंत्री निसंतान है तो क्या लोगों की बात करेगा? आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। भाइयों बहनों मित्रों, पूरे विश्व में घूम लिया, एक बाकी है दिल का दौरा, सब दौरा पूरा कर लिया पूरा विश्व का। अरे उस पैसा को बचा के रखते, देश में खर्च करते, देश के लोगों पर करते। अब पार्टी कार्यालय बनाए, अंबानी दुनिया में डंका बज रहा है, मोदी जी जहाँ जा रहे हैं डंका बजना रहा है। फुट गई ढोल खुल गई पोल, है डंका बज रहा है। ये सब बताइए कहाँ जा रहे हैं? अब कैसे देख रहे हैं इस पूरे का था कि हमें जो मैनचेस्टर को तबाह करना था, तो यही फिर से है ना, ये देश फिर से गिरवी रख दी गई है।
भारत माँ का हर एक संस्था बेच दिया गया है अंबानी अडानियों के हाथ में, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव के हाथ में। कहाँ है अन्ना हजारे? अब नहीं आता है। कुंभकर्ण के बाद ऐसा आदमी आया सोया पड़ा है। कहाँ है सेलिब्रिटी वगैरह फिल्म के जो लोग लोकतंत्र पर हत्या की बात कह रहे थे? आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है जब देश का नेता किसान भाई अपने पूरे परिवार के साथ सड़कों पर है। कितने लोग ठंड में मर गए। जो लोग मृतक हैं उनको शहीद का दर्जा दे सरकार के लोग कह रहे कि कब आप लोग उसको खालिस्तानी एंगल जोड़ दीजिएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग जोड़ दीजिएगा, कुछ जोड़ दीजिएगा। इसलिए डर से कोई सेलिब्रिटी नहीं आ रहा है। क्या किसान क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आसपास के लोगों से पूछे कोई तकलीफें हैं? सरकार कह रही है कि हम बातचीत। हाँ, सरकार क्या बोलेगी? रंडवों की सरकार है, इनको पता है कुछ। ये लोग आए हैं, अपना पूरा खाना पानी राशन पानी लाए हैं, लोगों को खाना खिला रहे, लोगों को चप्पल दे रहे, जैकेट दे रहे, कंबल दे रहे। इससे बड़ा मानवता की क्या बात होती है? बीजेपी का एक भी नेता किसके सामने पास किया? अगर ये लोग रावण राज वाले लोग हैं, राम राज वाले लोग होते, रामायण में कुछ सीखा होता तो ये लोग जनसंवाद लगाते। जहां अभिसार शर्मा, प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, विनोद दुआ, रवीश कुमार जैसे पत्रकार होते, दूसरी तरफ इनके जो अर्नब गोस्वामी जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार होते, कृषि एक्सपर्ट होते, किसान होते, किसानों के नेता होते, सभी दलों के नेता होते, उसमें जनसंवाद होती, बात कर लेते। इसका मतलब है टकराव बढ़ गया है। कैसे आप देख रहे हैं? तो टकराव है तो है। अगर सच बोलना गुनाह है तो हम गुनाहगार हैं, लड़ाई है।